Assalamu alaikum students, how are you? Hope you will be fine inshallah. Let's start our studies. All of you open your books, page number 30. Students, as you know, we have started chapter number 8, moving with maps, in the previous lesson, and we have read first page of this chapter. Today we will start from page number 30 from top of the page. प्रीवियस लेसन में हमने पढ़ा था मैप्स के बारे में कि मैप जो है वो हमें उसका क्या मकसद होता है। हमने ज़मीन को, अगर अर्थ को या कोई फ़िज़िकल फ़ीचर है उसको हम ऊपर से देखेंगे तो हमें कैसा लगेगा, और मैप्स के थ्रू हम मालूम करते हैं कि कोई भी शहर या मुल्क कहाँ है, या फिर किसी भी शहर या मुल्क की जो फ़िज़िकल फ़ीचर हैं यानी कि हिल्स, लेक्स, रिवर्स, रोड्स एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें जो अगर हमने फाइंड करनी होती है लोकेशन कहीं की तो वो हम मैप्स के थ्रू मालूम करते हैं। अब हम मैप्स के ही हवाले से आगे पढ़ना शुरू करेंगे। When you look at a map, the first thing to do is to understand the title of the map and its key. जब आप एक मरतबा मैप को देखें, नक्शे को देखना शुरू करें, तो जो सबसे पहली चीज़ आपको चाहिए, आपको पता होना चाहिए, समझना चाहिए कि टाइटल क्या है मैप का, और उसके साथ साथ उसकी जो कीज़ हैं वो हमें मालूम होनी चाहिए। टाइटल सबसे पहले, जैसे आपको मैंने कल बताया था कि एक ही मैप के ऊपर हम हर चीज़ फाइंड नहीं कर सकते। यानी अगर हमने कहीं का क्लाइमेट मालूम करना है, या फिर उसकी फ़िज़िकल फ़ीचर मालूम करनी है, या फिर हमने उसकी बाउंड्रीज़ या सिटीज़ या कंट्रीज़ फाइंड करने, तो हर एक चीज़ जो है वो एक मैप पे नहीं होती, बल्कि उसके लिए अलग अलग जो है वो मैप्स बने होते हैं। जैसे वर्ल्ड फ़िज़िकल, यानी कि जो फ़िज़िकल फ़ीचर्स हमने मालूम करनी होती हैं उसका मैप अलग होता है, और जैसे ये वर्ल्ड पॉलिटिकल है, इसका मैप है जिसमें हमें अगर कंट्रीज़ या सिटीज़ हमने मालूम करने हैं तो उसका मैप अलग है। इसी तरह से जो क्लाइमेटिक होता है वो मैप अलग होता है, जिसमें हमें जो एटमॉस्फेयर या फिर मौसम के बारे में डिटेल्स जो हैं वो मालूम होती हैं किसी भी जगह की, क्लाइमेट के बारे में। तो ये जो टाइटल होता है वो ये है, जैसे वर्ल्ड मैप है, वर्ल्ड पॉलिटिकल है, ये इस मैप का टाइटल है, और इसी तरह से वर्ल्ड फिजिकल है, उसका टाइटल है। तो जब हम कोई मैप देख रहे हैं तो हमें मालूम होना चाहिए उसका टाइटल कि हम कौन सा मैप देख रहे हैं। उसके साथ साथ मैप की जो कीज़ हैं वो हमें मालूम होनी चाहिए। अब कीज़ क्या हैं वो मैं आपको यहाँ आगे बता देती हूँ। द टाइटल गिव्स अस इंफॉर्मेशन अबाउट द टाइप ऑफ मैप। जो टाइटल होता है वो हमें इंफॉर्मेशन देता है कि मैप जो है, नक्शा, वो किस किस्म का है। वाइल द की गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट द मीनिंग्स ऑफ वेरियस कलर्स एंड सिम्बल्स ऑन द मैप, जबकि जो की होती है वो हमें बताती है कि मैप के ऊपर जो मुख्तलिफ किस्म के सिम्बल्स बने हुए हैं, मुख्तलिफ कलर्स हैं वो। अब जैसे आपको यहाँ मैप नज़र आ रहा है वर्ल्ड पॉलिटिकल, आप इसमें देखिए यहाँ पर कुछ जगहों पे ये ब्लैक डॉट्स हैं नज़र आ रहे हैं, और कुछ जगहों पर ये ब्लॉक्स जो हैं ये आपको स्क्वायर शेप में नज़र आ रहा है, और ये रेड कलर का है। ठीक है, इसी तरीके से और कुछ चीज़ें जो हैं वो सिंबल्स होती हैं। यहाँ कोई स्ट्रेट लाइंस कहीं पे हमें नज़र आएगी इस तरीके से। तो ये जो है हमें मालूम होना चाहिए ये रेड जो है स्क्वायर क्यों बना हुआ है, या यहाँ पे ये ब्लैक डॉट है, तो ये क्या चीज़ रिप्रेजेंट कर रही हैं। तो हमें इसकी जो की है वो हमें मालूम होनी चाहिए। जो रेड बॉक्स आपको नज़र आ रहा है स्क्वायर, ये जो है वो कैपिटल सिटी को शो करता है, यानी जिस जगह सिटी का नाम लिखा है, आप ये देखिए यहाँ पर ये इस्लामाबाद है और इसके ऊपर ये एक छोटा सा सिंबल बना हुआ है। इट मीन्स ये इस्लामाबाद जो है ये पाकिस्तान का कैपिटल सिटी है। यहाँ पर ये येलो कलर में है, ये इंडियन मैप आपको नज़र आ रहा है येलो कलर में, और इसके ऊपर ये न्यू दिल्ली है, और यहाँ पर ये स्क्वायर बना हुआ है रेड कलर का। इट मीन्स ये न्यू दिल्ली जो है ये इंडिया का कैपिटल सिटी है। ठीक है, और इसी तरीके से जो ये आपको ब्लैक डॉट्स नज़र आ रहे हैं, मुंबई है, अहमदाबाद है, इधर कराची, लाहौर, हर एक के साथ ब्लैक डॉट है, तो ये सिटी को शो करता है, यानी कि ये शहर हैं। और जिस बॉर्डर लाइन के अंदर होंगे, जैसे ये लाहौर है और यहाँ ब्लैक डॉट है, इसका मतलब ये पाकिस्तान का शहर है लाहौर। इसी तरह यहाँ पर ये हैदराबाद लिखा हुआ है और ये ब्लैक है, और ये इंडियन मैप के अंदर है, तो ये इंडिया का शहर है हैदराबाद। इसी तरह से और कीज़ होती हैं जो यहाँ पर आपको दी भी गई हैं। इसको हम रीडिंग को कंप्लीट करते हैं पहले।
Symbols and colors on a map are used to show different features such as roads, rivers, towns, fields, etc. ये जो सिम्बल्स होते हैं या फिर आपको कुछ कलर्स अलग से नज़र आते हैं, ये मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ों को, फिज़िकल फीचर को रिप्रेजेंट करते हैं. अब जैसे हम यहाँ पर हम पढ़ लेते हैं, हेयर आर सम कॉमन सिम्बल्स यूज्ड ऑन अ मैप. कुछ ऐसे सिम्बल्स हैं जो आम तौर पे हर मैप पे यूज़ होते हैं. जैसे कंट्री नेम होता है पाकिस्तान, ये तो हर जगह ही होता है. जैसे आप ये वर्ल्ड पॉलिटिकल में देखें, हर जगह पे कंट्री नेम आपको नज़र आ रहा है. ये इंडिया है, पाकिस्तान है यहाँ पर, और बांग्लादेश और दीगर जो है ये ईरान नज़र आ रहा है. हर कंट्री नेम जो है वो आपको लिखा हुआ नज़र आएगा. उसके साथ साथ जो कंट्री बाउंड्री होती है, ये इस तरह से ये लाइन आपको दो कलर्स में, पिंक और लाइट पर्पल सी कलर है, इसमें स्ट्रेट लाइन के साथ जो है वो जो बाउंड्री है वो ये आपको नज़र आ रही होगी. जैसे ये पाकिस्तान की देखें, ये इस कलर में ये बाउंड्री लाइन है. ठीक है, हर एक की आपको नज़र आ जाएगी. कैपिटल सिटी जो भी आपको मैंने बताया है, ये स्क्वायर होता है, रेड कलर का होगा. ये जिस शहर के ऊपर भी नाम के साथ लिखा होगा वो कैपिटल सिटी होगा. इसी तरह स्ट्रेट लाइन छोटी सी अगर आपको नज़र आएगी वो रोड को शो करेगी. ये ब्रिज है, ब्रिज का सिंबल आप देख लें, ये नीचे से ये जो ब्लू कलर है ये पानी को बहते हुए शो करे और उसके ऊपर ये इस तरह करके ब्रिज बना हुआ है. ये पुल को शो करता है. अगर किसी मैप में आपको इस तरह का सिंबल नजर आए, इट मीन्स वो वहां पर एक ब्रिज है. इसी तरह से कैनाल है, ये आपको ब्लू कलर की लाइन होगी क्योंकि ये ब्लू जो है वो वाटर को शो करता है, नहर को दिखाया गया है. इसी तरह सिटी ये ब्लैक डॉट की शक्ल में होगा. रेलवे ट्रैक के लिए ये सिंबल यूज होता है, ट्रैक की जो लाइन है थोड़ा सा मिलता जुलता उसी से. रिवर के लिए आपको ये दो जगह से पानी बहता हुआ नजर आ रहा है, आगे जाके रिवर में जुड़ गया है. इसी तरह से लेक है, झील, तो ये भी आपको, और इनके कलर्स देखें, ब्लू, रिवर के लिए भी ब्लू क्योंकि वाटर ब्लू है, और इसी तरह से ये लेक को ओवल शेप में है और इसके अंदर भी आपको लाइट ब्लू का कलर है. इट मीन्स ये लेक है, झील है. तो इस तरह से जहां पर आपको ये इस सिंबल्स मैप पे नजर आएंगे, आपको ये चीजें मालूम होनी चाहिए ये किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं. तो मैप की एक और इम्पॉर्टेंट चीज ये है कि आपको टाइटल और कीज के बारे में मालूम हो. नेक्स्ट पढ़ लेते हैं. द अदर इम्पॉर्टेंट थिंग्स टू अंडरस्टैंड अ मैप आर स्केल एंड डायरेक्शन. मैप पर और भी कुछ इम्पॉर्टेंट चीज होती है, वो होती है एक स्केल होता है और उसके साथ साथ डायरेक्शन भी आपको पता होना चाहिए. आपकी सिम्त क्या है, जब आप मालूम करें तो आप किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, कौन सा कंट्री जो है वो किस साइड पे है. एवरी मैप हैज अ स्केल विच इज यूज टू मेजर द डिस्टेंस फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. हर मैप के साथ जो है उसमें स्केल होता है जो एक जगह से दूसरी जगह तक का फासला जो है उसका डिस्टेंस मालूम करने के लिए शो किया जाता है. A scale is usually shown in plans and maps as 1 centimeter representing certain number of kilometers, meters, etc. of the actual place or physical feature of land. मैं स्केल जो है वो जो कुछ मंसूबाबंदी की जाती है, कुछ प्लान किया जाता है कि किसी जगह की लोकेशन कैसी है और कुछ नई चीज़ें अगर बनानी हो उस जगह पर, उस लोकेशन पे, तो उसमें स्केल ज़रूर होता है, या फिर मैप्स के ऊपर, नक्शों के ऊपर भी स्केल ज़रूर होता है. और 1 सेंटीमीटर रिप्रेजेंट करता है किसी भी जगह की जो फिजिकल फीचर की, या फिर किसी भी कोई इलाका है, कोई शहर है, उसका जो एक्चुअल स्पेस होती है, प्लेस होती है, उसकी को मीटर या किलोमीटर में जो होता है उसकी मेजरमेंट जो है वो 1 सेंटीमीटर में उसको बयान किया जाता है. द स्केल ऑफ अ मैप कैन बी एक्सप्रेस्ड इन मैनी वेज. जो किसी भी मैप का स्केल होता है उसे कई तरीकों से उसको दिखाया जाता है. अ लाइन स्केल इज कॉमनली यूज टू ऑन मैप्स. जो लाइन स्केल होता है, जैसे आपको यहाँ नजर आ रहा है, आमतौर पे इसी तरह का जो स्केल है वो हर मैप पे यूज होता है. इट इज यूजुअली ड्रॉन बीनीथ द मैप. और इस तरह से जो स्केल बनाया जाता है वो अमूमन जो मैप बना होता है उसके नीचे ये स्केल दिया जाता है और मेजरमेंट शो की जाती है मुख्तलिफ प्लेसेस के दरमियान आपने अगर मेजर करना हो तो. मैप्स ऑल्सो हैव एन एरो शोइंग द डायरेक्शन नॉर्थ. इसी तरह से मैप्स पे एक एरो भी होता है, जैसे कि यहाँ पे हो रहा है, ये नॉर्थ डायरेक्शन, नॉर्थ को शो करता है. दिस हेल्प्स टू फाइंड आउट द डायरेक्शंस ऑफ प्लेसेस ऑन द मैप. इफ यू ड्रॉ अ मैप यू मस्ट ऑलवेज रिमेंबर दीज 4 थिंग्स. ये जो एरो है ये भी डायरेक्शन फाइंड करने के लिए कि आपने
कौन सी जगह, कौन सी लोकेशन आपने फाइंड करनी है, तो उसकी डायरेक्शन क्या है, उस सिम्त में आपने वो एरो की मदद से आप फाइंड करेंगे, नॉर्थ की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। और इसके साथ साथ अगर आपने कभी कोई मैप बनाना है, कुछ ड्रॉ करना है, तो आपको ये सारी चीज़ें जो हैं वो मालूम होनी चाहिए, यानी कि आपको टाइटल का पता हो, आपको कीज़ मालूम हो, कौन सी चीज़ें क्या रिप्रेजेंट कर रही हैं। इसी तरह से स्केल और एरो भी आपने शो करना है, जो किसी भी मैप के लिए ज़रूरी है। ठीक है जी, this is the end of the chapter. Look at the exercise. We have done question number 1 and 2 in the previous lesson. Today we will start from question number 3. What is a scale and where is it used? ये scale वाला topic हमने अभी पढ़ा है, previous page पे आएंगे। Scale, every map, यहाँ से start करेंगे। Every map has a scale which is used to measure the distance from one place to another. बस छोटा सा आंसर हम देंगे। This is the answer of question number 3. Clear? Now question number 4. What does an arrow show on a map? ये arrow भी हमने अभी अभी पढ़ा है, इसको देख लेते हैं। Last lines में maps also have an arrow showing the direction north. This helps to find out the directions of places on the map. यहाँ तक। This is the answer of question number 4. Maps also have an arrow showing the direction north. This helps to find out the directions of places on the map. 2.5 line, 1.5 lines का आंसर है यहाँ पर, और question number 3 का आंसर भी इतना ही है। Now question number 5. What does the title and key tell us about the map? ये आज जो हमने लेसन स्टार्ट किया है, टाइटल और की स्टार्टिंग में पढ़ा था, वहीं पे इसका आंसर है। What does the title and key? The title gives us information about the type of map, while the key gives information about the meanings of various colors and symbols on the map. ठीक है जी, बस इतना आंसर आ जाएगा। The title gives us information about the type of map, while the key gives information about the meanings of various colors and symbols on the map. This is the answer of question number 5. I think it's enough for today. Question number 3, 4 and 5. 3, 4 and 5 are for your homework. अपना काम कंप्लीट करके रखें कॉपी चेकिंग के लिए। जहाँ तक हमारा लास्ट वर्क होगा वो आपकी जो है कॉपी में कंप्लीट होना चाहिए। इंशाल्लाह रिमेनिंग एक्सरसाइज मैं आपको कल करवाऊंगी। अल्लाह हाफिज़।